बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इजी लर्न में खुश आमदीद। आज के लेक्चर में हम लोग पहले एक एग्जांपल को डिस्कस करते हैं, एग्जांपल 3, और फिर हम एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे। प्रूव दैट द डिफरेंस ऑफ मेजर ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज़ लेस दैन द मेजर ऑफ थर्ड साइड। तो चैप्टर 13 स्टार्ट हो गया और हम लोग पहली दफ़ा यहाँ ब्लैक बोर्ड पर आ रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं कि न्यू डिज़ाइन चैप्टर यहाँ पर आ चुका है। ये डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनाया गया कि ये एक 13 से ये एक ट्रायंगल बन रही है, ये 1 और ये 3, और क्योंकि ये ट्रायंगल्स की इनइक्वालिटीज़ को हम लोग कंपेयर कर रहे हैं तो इसलिए ये ट्रायंगल्स के सेक्शन को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। एनीवे, आज हम लोग जो डिस्कशन करने लगे हैं वो है सबसे पहले एग्जांपल 3। इससे पहले जो डिस्कशन हुई है उसमें क्या हुआ था कि अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल है, लेट्स से कि दिस इज़ योर ट्रायंगल, तो हम उस ट्रायंगल में क्या चीज़ डिस्कस करते थे कि अगर आप दो साइड्स को सम कर लें तो वो तीसरी साइड से बढ़ जाता है। लेकिन नाउ हमें जो सिचुएशन ये दी गई है कि आपके पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, एक ट्रायंगल ए बी सी है, और इस ट्रायंगल ए बी सी में हमने प्रूव करना क्या है। बड़ी डिफरेंस चीज़ है पिछली बार से, लेकिन आसान है। ट्रिक है सिर्फ एक छोटी सी कि अगर आप किसी भी दो साइड्स को पकड़ लें, लाइक मैं ए बी और ए बी और ए सी को पकड़ लेता हूँ, ए बी माइनस ए सी कर लेते हैं, इज़ लेस दैन बी सी। इसी तरीके से आप कोई सी भी दो पकड़ लें, लाइक मैं कहता हूँ कि मैं बी सी माइनस ए बी कर देता हूँ, तो इट इज़ लेस दैन ए सी। ठीक है, मेजर ऑफ लिखना सबके साथ, मैं नहीं लिख रहा, और उनके ऊपर ये लाइंस भी आएंगी क्योंकि ये लाइन सेगमेंट्स हैं। तो इसी तरीके से अगर आप मेजर ऑफ लेंथ सेगमेंट बी सी करते हैं, इसमें से आप माइनस कर रहे हैं मेजर ऑफ ए सी, तो ये छोटी होगी किससे, ए बी से, मेजर ऑफ ए बी। बात ये कि ये और ये आपस में माइनस करें तो इससे छोटी आएगी, ये या ये आपस में माइनस हो तो इससे छोटी आएगी। कोई सी दो साइड्स को अगर हम सब्ट्रैक्ट करवा दें तो वो हमेशा तीसरी साइड से छोटी आएगी। इसके लिए बहुत ही आसान सा स्टेटमेंट्स और रीज़न्स हैं, तो यहाँ पर साथ में लिखूँगा स्टेटमेंट्स, यहाँ पर मैं स्टेटमेंट्स लिखूँगा, रीजन्स नहीं लिख रहा, वो आप लोग वहाँ से खुद ही देख लीजिएगा, बुक में सारी लिखी हुई हैं। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि अगर हम यहाँ पर ए बी साइड को पकड़ लें और यहाँ पर ये वाली दो साइड्स को, लाइक दिस, इस साइड को पकड़ रहा हूँ और एक इसको, ये इक्वल नहीं है वैसे, मैंने पकड़ रहा हूँ इसको और इसको, ये दो साइड्स को पकड़ रहा हूँ, तो मेजर ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, और इसमें अगर हम बी सी को ऐड कर दें तो क्या बनेगा। आपको पता है कि दो लाइन सेगमेंट जब भी ऐड होते हैं तो वो ग्रेटर होते हैं तीसरी साइड की, जो यहाँ पर ए सी है एक ट्रायंगल में। ठीक है, मेजर ऑफ सबके साथ आएगा, मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा, चलें लिख देता हूँ। अगर ना भी लिखूँ तो समझ आइएगा, एम सबके साथ आएगा क्योंकि लेंथ्स की बात हो रही है। अच्छा, अब आप लोगों ने क्या करना है कि आप एक छोटा सा काम करें कि आप इस सारे सेक्शन में दोनों साइडों से, मतलब कि आपके पास ये क्या है, योर लेफ़्ट हैंड साइड, दिस इज़ योर लेफ़्ट हैंड साइड एंड दिस इज़ योर राइट हैंड साइड। इससे पहले हम लोग प्रीवियस डिस्कशंस में MG9 की सीरीज़ के स्टार्टिंग एपिसोड्स में एक इनइक्वालिटीज़ की प्रॉपर्टीज़ का एक चैप्टर पूरा पढ़ चुके हैं, तो हमें पता है कि इनको किस तरह से डील करना है। सो अगर आप दोनों साइड्स में से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं तो इट डज़ंट मैटर, इनइक्वालिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, मेजर ऑफ द लाइन सेगमेंट ए बी, और इसमें जो हमारे पास बी सी है, इस चीज़ में से मैं एक चीज़ लेफ़्ट साइड पे भी माइनस करवा देता हूँ और राइट में से भी माइनस क्या करवाने लगा हूँ, ए बी माइनस मेजर ऑफ ए बी, दोनों साइडों से अगर मैं कोई काम करता हूँ तो वहाँ पर आप लोगों की इनइक्वालिटी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये आपके पास क्या है, ए सी, इसमें से भी वही काम, मेजर ऑफ ए बी। मैं नीचे एक छोटी सी लाइन लगा रहा हूँ, इससे ये चीज़ क्लियर हो रही है कि ये जो चीज़ थी ये आपके पास ऑलरेडी गिवन है और ये जो चीज़ है ये आपकी पहले से है। तो ये जो काम है छोटा सा आपने किया, जिसको मैं यूँ करके शो करवा देता हूँ, ये आपने दोनों साइड्स पे अब नया किया है। ठीक है, तो ये चीज़ और ये चीज़ पहले थी, ये नया आ गया दोनों साइड पे, तो फ़र्क तो नहीं पड़ा, नहीं पड़ा। अब आप ये देख सकते हैं कि ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। तो मैं इनको कैंसिल कर रहा हूँ, तो पीछे क्या रह गया, बी सी। यहाँ पर ये कटिंग वगैरह नहीं हुई तो ये ऐसे ही रहेगा। अब आप लोगों को पता है कि आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि
ए, जैसे आपके पास ये हो कि मैं कहूँ कि ए इज़ लेस देन बी, तो इसको आप उल्टा करके भी लिख सकते हैं कि बी इज़ ग्रेटर देन ए। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज़ अगर एक दूसरे इस वाली चीज़ को उस साइड पे ले जाएं तो प्रॉपर्टी तो उसके साथ ही रहेगी ना। यानी कि अगर ए छोटा है बी से तो हम इसको इस तरह भी तो कह सकते हैं ना, बी बड़ा है ए से। तो इसी चीज़ को हम अब जो है वो उलट करके लिखने लगे हैं। ये वाली चीज़ को मैं लेफ़्ट साइड पर लाने लगा हूँ, राइट को। ठीक है, तो इसकी साइड पे जो साइन है वो लेस देन का, तो ये लेस देन ही रहेगा। ये नहीं कि इसको इधर लेके आएंगे तो इधर ये साइन भी साथ ही चेंज होगा। जब आपने लेफ़्ट साइड को राइट साइड में चेंज करना है तो ये जो साइन है चेंज करना पड़ेगा। ठीक हो गया, ये मैंने जस्ट इसको स्विच करके लिखा है। तो आप देख सकते हैं कि यही वो रिक्वायर्ड चीज़ है जो कि आपने प्रूव करनी थी, कि अगर आप कोई साइड ले लें ए सी और इसमें से ए बी को माइनस करें, दो साइड्स को, इसको और इसको हमने माइनस किया, तो आपकी जो बी सी है वो बड़ी है इन दोनों के सब्ट्रैक्शन के हिसाब से। ठीक है, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं भी आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। ये एक्सरसाइज आ चुकी है। फर्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान, पहले क्वेश्चन में वो ये कह रहा है कि आप बताएं कि अगर आपके पास मैं दो साइड्स लेंथ फिक्स कर दूँ, टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल की जो लेंथ है वो 10 सेंटीमीटर है, एक की 15 है। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर इज़ पॉसिबल। अब आपने इनमें से बताना है कि कौन कौन से पॉसिबल हैं, क्या सारी ही पॉसिबल हैं, या अगर सारी नहीं पॉसिबल तो कौन कौन सी साइड हम थर्ड साइड को ले सकते हैं। दो उसने फिक्स कर दी है, तीसरी में से हम लोग चूज़ करेंगे। अच्छा जी, हम लोगों को पता है, क्या चीज़ पता है? (13.1) एक्सरसाइज क्वेश्चन इज़ फर्स्ट क्वेश्चन। तो अगर हम यहाँ पर कोई ट्रायंगल मान लेते हैं तो उसकी आपने जो, लेट्स से कि ये मेरे पास एक ट्रायंगल है और ये एक ट्रायंगल है जिसकी उसने दो साइड्स की लेंथ मुझे दे रखी है। लेट्स से यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेंथ है वो हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, और एक उसने मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लेंथ है वो भी दे रखी है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये 15 सेंटीमीटर है, और जो ये वाली लेंथ है वो क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। आपको ये चीज़ हमेशा क्लियर होनी चाहिए कि जब भी आप दो लेंथ की, लेंथ ऑफ वन साइड इज़ 10 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ द सेकंड साइड इज़ 3 सेंटीमीटर, तो सम ऑफ द टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स, हमेशा अगर आप दो साइड्स का सम करते हैं विच इज़ इक्वल्स टू 25 सेंटीमीटर। ये जो दो साइड्स का सम होता है हमेशा ये जो है ये बड़ा होना चाहिए आपकी तीसरी साइड से। ऐसा ही है। चलें अब देखते हैं कि उसने हमें पहली ऑप्शन क्या दी है। सबसे पहले वो कह रहा है कि अगर आप एक तीसरी साइड की लेंथ 5 ले सकते हैं सेंटीमीटर, तो क्या ये ले सकते हैं कि नहीं। नाउ आप देख सकते हैं कि 5 सेंटीमीटर जो है वो 25 से छोटा है ना, तो हमने यही बात की कि दो साइड का जब आपने सम किया तो वो बड़ा होना चाहिए, तो ये प्रॉपर्टीज़ पे वैलिड है, तो ये जो है वो आप ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद उसने आपसे कहा कि अगर मैं इसकी 20 सेंटीमीटर लेंथ बताऊं तो क्या ट्रायंगल बन सकती है कि नहीं बन सकती। तो अगेन आप देख सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर अगर 25 सेंटीमीटर से छोटा है, यानी कि सम ऑफ टू साइड से छोटा है, तो ये भी पॉसिबिलिटी हम लोग ले सकते हैं। नेक्स्ट उससे देखते हैं उसने क्या बताया। वो ये 25 सेंटीमीटर आपको बता रहा है, लेकिन 25 सेंटीमीटर जो है वो एग्जैक्टली इक्वल है 25 सेंटीमीटर के, तो ये जो इक्वल हो जाता है ये हमारे पास पॉसिबिलिटी नहीं है, हमेशा छोटा होना चाहिए। ऐसे ही लास्ट ऑप्शन अगर आप उसकी देखें वो आपको बता रहा है कि अगर मैं इसको आपको 30 लेंथ दे दूँ तीसरी साइड की, तो क्या ट्रायंगल पॉसिबल है। तो आप देख सकते हैं कि 30 जो है वो बढ़ गया है 25 से। नाउ हम ये बिल्कुल भी नहीं ले सकते, तो ये जो पहले दो पेयर्स हैं ये सिलेक्ट किए जा सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन बहुत आसान है कि उसने कहा है कि कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी जिसका इंटीरियर पॉइंट है ओ, बस आपने ये प्रूव करना है कि आप ओ ए ओ बी ओ सी जो है वो हाफ ऑफ द ए बी बी सी और सी है।
यहाँ पर मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन 2 स्टार्ट करने लगा हूँ। सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने वो क्वेश्चन का आइडिया थीम रखता हूँ कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि अगर आपके पास कोई एक ट्रायंगल हो, ठीक है, जिसको आप ए बी सी मान रहे हैं और इसके इन साइड में कोई पॉइंट है लाइक दिस, ठीक है, ये पॉइंट है ओ। तो आप ये प्रूव करें, गिवन क्या है आपको कि सबसे पहले हम बात करते हैं गिवन की। गिवन ये है कि पॉइंट ओ क्या है, इस इंटीरियर ऑफ ट्रायंगल ABC। इसी तरीके से रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड सिंपल सा ये है कि OA OB एंड OC को अगर सम करें येलो वाले सेगमेंट्स को, OA OB OC, ठीक है। मैयर ऑफ सबके साथ आएगा, मैं रिपीट करता जाऊँ कि मैं लिख नहीं रहा लेकिन सबके साथ आएगा, इज़ ग्रेटर देन हाफ ऑफ AB BC और CA। यानी कि अगर आप AB को ऐड करें, फिर आप BC को ऐड करें और फिर आप CA को ऐड करें और देन जो भी इसका सम आया उसको आप 2 पे डिवाइड कर दें, तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड फॉर्म आएगी डेट इज़ ग्रेट लेस देन दिस इंटीरियर, यानी कि OA OB OC से, ठीक है। और इस चीज़ के लिए मैं कोई कंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, तो हम लोग डायरेक्टली इसकी स्टेटमेंट्स और इसकी रीजंस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। रीजंस मैं नहीं लिखूँगा, बोलता जाऊँगा, आप लोग इसको खुद से लिखिएगा। OAC, मैं जो ट्रायंगल इस वक्त कंसीडर कर रहा हूँ डैट इज़ OAC, ये वाली ट्रायंगल, ये जो सारा एरिया ये वाला है, दिस ट्रायंगल इज़ अंडर कंसिडरेशन, डोंट फॉरगेट, ठीक है। ये OAC एक ट्रायंगल है, 3 ट्रायंगल्स यहाँ पे बन रहे हैं, एक नीचे और एक ये साइड पे भी। 1 बाय 1 हम इन तीनों ट्रायंगल्स को कंसिडर करेंगे। तो सबसे पहले हम इस ट्रायंगल को देखते हैं। तो मैं यहाँ पर OAC की बात कर रहा हूँ। तो OAC में हमारे पास जो सबसे पहली ट्रायंगल की ऑप्शन आ रही है वो ये है कि अगर आप कोई सी 2 साइड्स, यानी कि OAC की एक साइड है OA और एक साइड है OC, इन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं, इट इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द थर्ड साइड विच इज़ योर AC, ठीक है। रीज़न क्या है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 2 साइड इज़ ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। इसी तरीके से आप कहेंगे नेक्स्ट ट्रायंगल कौन सी है आपके पास, नेक्स्ट ट्रायंगल जो है आपके पास है, ऊपर से देख लीजिएगा, नेक्स्ट ट्रायंगल है, आप कौन सी मर्ज़ी ले लें, तीनों बारी बारी कंसिडर करनी है। OAB ले लेते हैं। इसमें भी उसी तरह से OAB में क्या हो रहा है कि OA और OB को अगर सम करें विच इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन द AB, ठीक है। तो ये मैं अब नीचे लिखने लगा, चूँकि ये सेकंड है तो हमें इसको इधर इस तरह से लिख देना चाहिए, मैयर ऑफ OA प्लस इसकी रीज़न क्या आएगी, इसकी रीज़न भी एग्जैक्टली सेम है, सम ऑफ द लेंथ ऑफ द 2 साइड इज़ ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड। इसके बाद हम फाइनली क्या करेंगे कि ट्रायंगल जो लास्ट ट्रायंगल है हमारी उसको कंसिडर करेंगे, उसका नाम है BOC ट्रायंगल। और इस ट्रायंगल के अंदर मैं पहले लिख लूँ और अगेन चूँकि बात सेम है तो फिर ऊपर जाके आपको दिखाता हूँ। तो इसमें भी वही काम होगा कि मैयर ऑफ OB, ठीक है, और मैयर ऑफ OC, जब आप इसको सम करते हैं ये BC से बड़ा है, ठीक है। तो ये है वो सारी सिचुएशन। अब हम आपको बताते हैं कि क्या हो क्या रहा है। देखें, पहले हमने ये वाली ट्रायंगल को कंसीडर किया और कहा कि OA और OC का सम करें, इट इज़ ग्रेटर देन द एक्सटीरियर AC। इसी तरीके से OA और OB को ऐड करें तो ये इट इज़ ग्रेटर देन द AB। इसी तरीके से OB और OC को ऐड करें विच इज़ ग्रेटर देन द BC। तो अब हम क्या करने लगे हैं, ये सारी इनकी रीज़न जो है वो सेम है। अब हम इन तीनों ट्रायंगल्स को देखते हुए इन तीनों की लेफ़्ट साइड को, ये देखें ये लेफ़्ट साइड है, ये लेफ़्ट साइड है और
ये तीन आपके पास इक्वेशंस हैं। इन तीनों इक्वेशंस को हम ऐड करने लगे हैं, यानी कि ऐड दिस एंड दिस। तो लेफ़्ट साइड सारी आपस में ऐड होगी, तो मेरे साथ लेफ़्ट साइड को आप ऐड करवाएं, ठीक है। मैं थोड़ा सा डायरेक्ट प्रोसीजर करने लगा हूँ। मेजर ऑफ ओ ए, इसमें ओ ए नहीं है, तो मेजर ऑफ ओ ए 2 बार आ रहा है, तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ मेजर ऑफ ओ ए टू मेजर ऑफ ओ ए प्लस ये भी यूज़ हो गया, ये भी यूज़ हो गया, ठीक है। उसके बाद आपके पास है ओ सी, और यहाँ पर ओ सी आ रहा है, तो ये और ये जब ऐड होंगे तो क्या हो जाएगा, +2 मेजर ऑफ ओ सी। इसी तरीके से ये तो ख़त्म हो गया, ये देखें, ये और ये जब आप ऐड करेंगे, यानी कि सारी चीज़ें डबल आपके पास हो जाएंगी। जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे ना, हर चीज़ आपके पास डबल डबल आएगी। और चूँकि इनइक्वालिटी अभी भी उसी तरीके से रहेगी, आपने जब इनको ऐड किया ये साइन उसी तरह रहेगा, और इस साइड पे सारी चीज़ें डिफरेंट हैं, तो आप उनको इस तरह ही लिखेंगे कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए या ए सी। अब आप देख सकते हैं कि ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है। वाई नॉट वी जस्ट टेक द 2 कॉमन। तो 2 कॉमन ले लें, मेजर ऑफ ओ ए प्लस मेजर ऑफ ओ बी प्लस मेजर ऑफ ओ सी इज़ ग्रेटर दैन मेजर ऑफ ए बी प्लस मेजर ऑफ बी सी प्लस मेजर ऑफ ए सी। अंडरस्टैंड? फाइनली आप देख रहे हैं कि ये जो 2 है इसको हम डिवाइड करवा देते हैं और इसको दूसरी साइड पे ले जाते हैं। पूरी इक्वेशन को हम 2 पे डिवाइड करवा देंगे तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। इन सारी डिस्कशन की रीज़न क्या थी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से इसकी रीज़न क्या है, एडिंग 1 एंड 2 एंड 3। इसकी कोई रीज़न नहीं है क्योंकि ये तो एक सिंपल प्रोसीजर है। अब जो हम करने लगे हैं इसकी रीज़न क्या है, डिवाइडिंग बाय 2। तो जब 2 पे पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो इधर भी डिवाइड करेंगे और इस साइड पे भी डिवाइड करेंगे, ये तो कट जाएगा, जिसका मतलब है कि ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी इज़ ग्रेटर दैन 1/2। या आप इसको साइड पे लिख लें और बाकी सारी चीज़ें जो हैं उनको, ये इसको अलग अलग भी डिवाइड किया जा सकता है, लेकिन जो चीज़ रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में हमने उसको उस तरह से ही लिखना है, और यही वो रिक्वायर्ड फॉर्म है जो कि हमने प्रूव करनी थी। अब आप ऊपर जाकर वेरीफाई कर सकते हैं कि हमने प्रूव क्या करना था। ये देखें, मेजर ऑफ ओ ए ओ बी प्लस ओ सी इज़ ग्रेटर दैन ऑल ऑफ दिस। अगर आप चाहें, ठीक है, और अगर आप चाहें तो इसको उलट करके भी लिख सकते हैं। उसका तरीका मैंने आप लोगों को पहले समझा दिया, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो कमिंग लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, हम लोग आगे जाएंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 3, 4 और 5 को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज के लेक्चर में कोई मसला या कोई कन्फ्यूजन नहीं आई होगी। अगर कोई मसला आया है तो आप लोग डेफिनेटली पूछ सकते हैं। अगर कोई आप लोगों की सजेशंस है तो वो भी आप शेयर कर सकते हैं। फेसबुक पे हमारा एड्रेस है facebook.com/easylearn11। नेक्स्ट टाइम आपसे मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखिएगा, इसकी प्रैक्टिस करके आइएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।